पिछले कुछ वर्षों से ये धर्म स्थल अधर्म स्थल बन चुका है। जहां धड़ल्ले से कुकर्मों का कारखाना चल रहा है। मालिक, यह अनाज गुरुकुल और अनाथालय के बच्चों के लिए है। सारी बोरियां भाई के घर भेज दो। हे, अब तुम लोग जाओ, चलो जल्दी जल्दी करो। ये जुर्म का अड्डा बन चुका है। पर नदी के उस पार माता चरण अग्नि के समान आज भी पवित्र है, धर्म के सिद्धांतों से सुसज्जित। आओ बैठो। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते वेदा। ये सभी लोग आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोधकर्ता हैं। ये तुमसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बैठिए। आप भी बैठिए माँ जी। बैठिए। हमें ताज्जुब है कि आयुर्वेद का इतना विद्वान पंडित पूरी दुनिया से अलग दूर इस घने जंगल में अकेले अब तक क्यों छिपा बैठा है। आप सब लोग हमारी दुनिया में आओ और हमारे साथ हाथ मिला लो, फिर देखना आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सदियों से इस सिद्धवन और धर्मस्थल से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसी की गोद में हम जिएंगे और मरेंगे भी। धर्मस्थल में रहोगे? यहाँ जो भी चल रहा है जानते हो ना, फिर भी तुम यहाँ रहना चाहते हो वेदा? माँ का यही धर्म होता है कि बच्चों की सभी गलतियों को वो सुधारें, ना कि उन्हें त्याग दें। तुम अगले हफ्ते भी आकर औषधि पियोगी तो सब बोलेंगे सुभद्रा बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है ना? माँ जगदम्बा की जय हो। माता चरण वालों ने ही इस विशाल मंदिर का निर्माण किया था। माँ जगदम्बा की कृपा से धर्म के मार्ग और निस्वार्थ सेवा भाव से वो निरंतर हमारे मार्गदर्शक बने रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम माता चरण वालों के हमेशा कृतज्ञ रहें और यही हमारा धर्म है। हजारों बार इसे समझा चुका हूं मैं कि ये अपने कंठ से माता चरण वालों का नाम कभी ना निकाले। या तो ये मुझसे कम डरता है या फिर उनको कुछ ज्यादा ही चाहता है, ये तो पता नहीं। अगर दोबारा उनके बारे में सुना तो इसके अंदर से इसका दिल ही निकाल लूंगा मैं, क्योंकि ये उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। कैसे समझाऊं? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए सर, उन्हें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। एक पुलिस वाले होकर तुम्हें ये बोलने में शर्म नहीं आती? यहीं रुको तुम। 4 ऑफिसर तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। नमस्कार। म्युनिसिपल चेयरमैन होते हुए आप इस धर्मस्थल को लूट रहे हैं, ऐसी कंप्लेन आई है। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ जानता हूँ, इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए हम अपने साथ सारे सबूत लाए हैं। धर्मस्थल में आके माँ जगदम्बा के दर्शन नहीं करना पाप है। आइए पहले माँ के दर्शन कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। एक बात बताओ, तुमसे पहले मुझसे मिलने यहाँ कई ऑफिसर्स आए थे, उन सब का क्या हुआ कभी पता करने की कोशिश की?
इतने बड़े पद पर पहुंचे हो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो गए, पर धर्मस्थल में आकर तुम बसवा को गिरफ्तार करके ले जाओगे, ये कैसे सोच लिया? जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। घर पर बोल कर आए हो ना कि आज भगवान से मिलने जा रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज सर। इनके चेहरों की पहचान बिगाड़ के जीवधारा में फेंक दो। हमारे बारे में ऑफिसर से किसने शिकायत की, ओबलू से कहो पता लगा है। ठीक है। नमस्ते नमस्ते बसवा बसवा भाई। भाई। गुरुकुल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ, अच्छी चल रही है। पर पढ़ाई के अलावा भाई हम लोग थोड़ी मस्ती करना चाहते हैं, तो आपके लोग हमें मान नहीं देते हैं। भाई, छात्रों को ये सब देना ठीक नहीं है ना? अरे इस उम्र में नहीं देंगे तो कब देंगे? तुरंत भेज दो। जी भैया। हे, बड़ी रैली की तैयारी करो, भैया को इस बार एमएलए बनाना है। ठीक है भैया। सारे छात्रों को बता दो। ठीक है। बसवा को गिरफ्तार करने जो 4 ऑफिसर आए थे, उनके चेहरे कुचलकर जीवधारा में फेंक दिए। धर्म स्थल में धर्म ही खत्म हो रहा है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? माता चरण की सुरक्षा करना हमारा धर्म है और हमें अपना धर्म निभाना है। पर हम इनके अत्याचार और कितने दिन सहेंगे? क्या माँ जगदम्बा नहीं जानती कि इस जग में क्या क्या हो रहा है? दिख रहा है मुझे सूरज के जलते अंगारों की चिंगारी से निकलती एक तलवार इस अंधेरे को चीरने आ रही है। हे राजलक्ष्मी, तेरे साथ घूमने वाली वो जगदम्बा दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरी नजरों से कब तक छुपाओगी उसे? ज्यादा चालाकी करोगी ना तो उसे छोड़कर तुझे उठा लूंगा मैं। वैसे ये भी मस्त है, क्या बोलता है? इतना क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना 1000 से कम नहीं लूंगी। तेरा धंधा ही सही है। हाँ तो तू भी शुरू कर लेना। ए नागलू। हाँ भैया। कैसा है तू? ठीक। सफर ठीक रहा ना? शक तो नहीं हुआ किसी को? मैंने कहा हम लकड़े का काम करते हैं, किसी को भी शक नहीं हुआ। आज गांव में माता के भजन गाने वाली कोई मंडली आई है, तो हम सुनने चलें? अगर आप मेरी शादी करवा दो तो हम दोनों आपके लिए रोज स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। जब भी शादी की बात करता हूँ बात ही बंद कर देते हो। आप शायद नए आए हो, हम आपके पड़ोसी हैं। कोई औरत नहीं दिखी तो हमें लगा खाना बनाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए खाना लाया है। अरे बहन जी, आपने क्यों तकलीफ की? ये लीजिए।
आप तो महान हैं। वो क्या है ना कि मेरी शादी हुई नहीं है ना। आपकी जानकारी में कोई लड़की हो तो हम भी शादी करके यहीं बस जाएंगे। फिसल गया। समझ गया। इतना गुस्सा क्यों? इशारों में कह देते। ये आपकी बेटी है? हाँ। आजा 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 आजा। जाओ बेटी। नाम क्या है तेरा? उमा देवी। ओह, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। ठीक है। आओ उमा। सुनिए, मैंने माता चरण वालों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जब से मैं यहाँ पर आया वो लोग दिखे ही नहीं कहीं पर। धर्मस्थल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया है। औषधि देने के लिए वो हफ्ते में एक बार आते हैं, उपचार करके चले जाते हैं। धर्मस्थल में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी शिकायत तुम में से किसी ने जाकर अधिकारी से की थी, पर वो सब तो जीवधारा में विलीन हो गए। आज उनके घरों में मातम छाया है। औषधि देकर तुम बीमार को ठीक तो कर सकते हो, पर तुम लोग एक सीधी सी बात नहीं समझते कि अगर धर्मस्थल ही ठीक नहीं रहा तो इसे बचाने के लिए ना तुम्हारे पास कोई औषधि है ना ही ताकत। धर्मस्थल में ऐसे जुर्म और पाप का अंजाम भुगतोगे। रोज माता चरण से जीवधारा पार करके आते हो ना। किसी दिन अगर नाव पलट गई तो रोने के लिए लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। हरामखोरों। जगदम्बा ने स्वयं जिन्हें पाला है, उन माता चरण वालों के छाती पर पांव रख दिया, ऐसा घोर पाप किया। माता चरण वालों को लात मारने वाले अभी तक अपाहिज कैसे नहीं हुए? और कितने अन्याय देखेगी हमारी माँ जगदम्बा। लगे रहो। कौन है तू? क्या चाहिए तुम्हें? 2 किलो माल चाहिए मुझे। कहाँ से हो? आज इधर भी अपना माल बिके, अपने को तो वही जगह अपनी लगने लगती है। समझ गया ना तू? 2 किलो माल दे इसे। थोड़ा माल चाहिए था इसे। ये कौन है? कभी देखा नहीं इसे? नहीं है क्या? चेहरा दिखाना।
माता चरण वालों की छाती पर जो भी टांग रखेगा उसकी टांग तो तोड़नी ही पड़ेगी। पर कौन सी रखी थी, बाईं वाली कि दाईं वाली? इसके पापों का फल है और जनता यही सोचती रह जाएगी कि ये सब मां का प्रकोप था। उन्हें यही सोचना चाहिए। माता चरण वालों को लात मारने वाले अभी तक अपाहिज कैसे नहीं हुए? और कितने अन्याय देखेगी हमारी माँ जगदम्बा। जिन्होंने तुम्हें मंदिर में लात मारी उन्हीं का इलाज करोगी? यहाँ पर कोई भी इंसान आए उसका इलाज करना हमारा धर्म है। वो बुलू कल से दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अपने सारे माल का हिसाब किताब उसी के पास है। अपने लड़कों को भेजो और जहाँ भी हो उसे उठा कर लेके आओ। ठीक है। मैं आपका साथ देता हूं ताकि जब मुझे जरूरत पड़े आप मेरे काम आए। सिद्धवन जंगल मेरे लिए कितना जरूरी है पता है ना? तो उसकी फाइल अब तक अटकी क्यों है? जगदलपुर के जंगलों में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। आचार्य के दल ने तुम्हारे आदमियों का क्या हाल किया था भूल गए? अब किसी और जंगल में जाने में बहुत खतरा है जब तक वो घटना लोग भूल नहीं जाते। तुम ये सब छोड़कर कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पालतू कुत्तों का काम मालिक पर भांपना नहीं बल्कि उसके तलवे चाटना है। आचार्य, एक हफ्ते से उमा संगीत सीखने के लिए क्यों नहीं आ रही? हम तो उसे बस अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। ये संगीत वंगीत सीखकर उसका क्या भला होने वाला है? ऐसा मत सोचिए, इससे संगीत से प्रेम है। अगर साधना करेगी, मेहनत करेगी तो बहुत आगे जा सकती है। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, बस उसे कल से संगीत सीखने भेज दीजिए। बाकी सब मैं देख लूंगी। जी ठीक है। कल सुबह संगीत सीखने जरूर आना उमा देवी। मैं जरूर आऊंगी नीलामरी दीदी। बेटा, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। माता चरण की लड़की जगदम्बा को कहीं देखा है क्या आपने भाई? जी नहीं देखा। भैया, हमारे गांव की लड़की जगदम्बा को कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। सुनिए,
हमारी लड़की जगदम्बा माता चरण नहीं पहुंची अभी तक। आपने उसे कहीं देखा क्या? नहीं तो। हाँ। गुरुकुल में ढूंढा क्या? हाँ वहाँ भी ढूंढा, पर वो शाम को ही निकल गई। कहीं नहीं दिख रही। बारिश से बचने के लिए कहीं रुक गई होगी। कुछ भी हो, हमारी वन देवी के लिए वो दीप जलाकर संध्या आरती हमेशा समय से करती है। चलो आओ। सही मौसम में फंसी है छोकरी, आज तो मजे करेंगे। पहले कौन जाएगा? सबसे पहले मुझे चखने दो, उसके बाद चिट्ठी डाल के फैसला कर लेना। माँ जगदम्बा, उसको इसी नाम से बुलाते हैं। जब तक वो नहीं मिलती माता चरण सोएगा नहीं। बताओ कहाँ है वो? उसे सही सलामत माता चरण पहुंचा दो। लगता वो लड़की भाग गई, ढूंढो उसे। उसे ढूंढो। भाई इस तरफ तो नहीं आई है। तुम दोनों वहां जाके देखो। चलो तू मेरे साथ आ। यहाँ नहीं है वो। दीप जलाने वाली माता जगदम्बा कभी भी दीप बुझाती नहीं। तो तू इधर है। हमें तो लगा था कि तू हाथ से निकल गई। तू कौन है रे? और यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हो तुम लोग? तू हमें सिखाएगा? वैसे तो मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं, फिर भी सब लोग आचार्य कहते हैं मुझे। शायद मैं लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ाता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से निकलोगे या हमारे हाथों मरना चाहोगे? देखो, हमें जाने में थोड़ा और समय लगेगा और अब देर भी बहुत हो चुकी है। माता चरण में दिया जलाकर तुम पूजा करती हो ना, तो आज वही पूजा यहीं बैठकर कर लो। बिल्कुल भी डरो मत। जाओ बेटा। उसके मुंह से पूजा की नहीं, चीखने की आवाज आनी चाहिए। घसीट कर लाओ उसे। रोज माता चरण में जिस निष्ठा से पूजा करती हो, वैसी ही पूजा करो जगदम्बा। सिद्धा गुरुकुल महाविद्यालय। यहां पढ़ चुके सिद्धा के बारे में मुझसे ज्यादा तुम लोगों को पता होना चाहिए। उसने धर्म स्थल के लिए कितने बलिदान दिए। इस वादी का हर पत्थर, हर पेड़ उसकी कहानी जानता है। पर तुम्हारा दिल अब पत्थर बन गया है। तुम लोग सब भूल चुके हो। और ये सब देखकर भी मां जगदम्बा क्यों चुप है मैं नहीं जानता, मगर मैं चुप नहीं रहूंगा। हर पत्थर को टटोलूंगा, नहीं बदले तो खत्म कर दूंगा। चलो बेटा। बांसुरी नहीं लाई बाबा? अभी के लिए किसी से मांग लो बेटा, अगले महीने खरीदेंगे, ठीक है? हमारी उमा देवी के चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है, पर आज क्या हो गया? मैं कब से बोल रही हूँ बाबू को एक बांसुरी खरीदने के लिए,
पर हर बार कहते हैं अगली बार दूंगा। मेरे सब दोस्तों के पास है पर मेरे पास ही नहीं है। ये बांसुरी आपके पास भी है? आप भी बजाते हो क्या? हाँ, ये मेरे फ्रेंड की है, उसकी याद की निशानी है। तो फिर आप ही इसे रखो। हाँ, अरे तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो ना, तुम जब जब बजाओगी ना मुझे मेरा फ्रेंड याद आएगा। थैंक यू। नीलांबरी की शादी के बारे में कुछ सोचा है आपने? उससे बात करके किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचना पड़ेगा ना। सारी जिंदगी क्या उसे कुंवारी बिठा कर रखेंगे? उमा, नहीं ऐसे नहीं, इसे ऐसे पकड़ो। ये कहाँ से मिली उमा? ये तुम्हें किसने दी? पड़ोस वाले फ्रेंड ने दी मुझे।